हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है, पीपीयू जिसे बोलते हैं, उसका बीएड सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन 21-23 का लेकर आए हैं, जिसका एग्जाम 2023 में हुआ था। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, समझे। तो देखिए, इसमें आपका जो मेथड से लेकर 7B से लेकर आपका ऑप्शनल पेपर जो C11 है, इसमें 2 का बताएंगे हम, गाइडेंस ऑन काउंसलिंग और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। आपका वहाँ तक होगा, समझे। यानी 7B, C8, C9, C10 और फिर C11 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और आपका गाइडेंस काउंसलिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2023 सेशन 21-23 हो गया। ये पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सोशल साइंस का है। फिर उसके बाद हम लोग C8 का आएंगे, नॉलेज एंड करिकुलम में, समझे। तो सबसे पहले हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम में दोनों का लास्ट में सोशल साइंस का देख लेंगे, समझे। पहले नॉलेज एंड करिकुलम का हम लोग देखते हैं। 80 नंबर का पेपर होता है, पास मार्क्स आपका 36 नंबर है, टाइम आपको 3 घंटा मिलता है, समझे। 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आपको पहले ही पता है। दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, समझे। तो पहला क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय का ज्ञान क्या है, ज्ञान के कौन कौन से स्रोत है, ज्ञान तथा सूचना में अंतर को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन था कि पटचर्या क्या है, पटचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, पटचर्या के लक्ष्यों और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन था कि पटचर्या को परिभाषित कीजिए, विस्तार से पटचर्या निर्माण की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन था कि पटचर्या प्रारूप क्या है, पटचर्या प्रारूप तैयार करने में विद्यालय की भूमिका पर चर्चा कीजिए। फिर पांचवा क्वेश्चन था कि उसके बाद आपका सेक्शन बी आता है, समझे। सेक्शन बी में आपका लघुत्तरीय प्रश्न होता है, 4 प्रश्न का जवाब देता हूँ, 4 ही इसमें है। अब आता है सेक्शन बी, जो आपका लघुत्तरीय होता है। इसमें 5 क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, समझे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। क्वेश्चन है आपका पाँचवा, ज्ञान की अवधारणा और इसके संग्रह की भारतीय दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन है ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं। सातवां है कि पाठ्यक्रम अभिकल्प के व्यवहारवादी और निर्माणवादी उपागमों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन है कि प्रारंभिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया एवं बाधाओं का वर्णन कीजिए। तो ये आपका लघुत्तरीय हो गया, दीर्घोत्तरीय 4 हो गया आपका, समझे। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप में। सेक्शन सी जो होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि अनुभववाद से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है तर्कवाद के आशय बताइए, सी हो गया आपका। अंतःप्रज्ञा से आपका क्या आश्रय है, डी नंबर है। प्रागुनुभविक ज्ञान क्या है, ई नंबर है। समूह शिक्षण के दोष बताइए, एफ है। संज्ञानवाद से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद है जी है कि एक प्रभावशाली विद्यालय से आपका क्या आशय है। एच है एक सक्रिय अधिगमकर्ता के गुण क्या है। आई है किसने कहा कि पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान और अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। जे है मंद गति से अधिगमकर्ताओं की विशेषता बताइए। ये हो गया आपका C8 का। अब आते हैं C9 असेसमेंट फॉर लर्निंग में, समझे। BCC9 होता है, ये भी 80 नंबर का पेपर है, 3 घंटा इसमें भी मिलता है, 36 नंबर पास मार्क है। सेक्शन ए जो है आपका सभी प्रश्नों को उत्तर देना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आकलन की विशेषता लिखिए। दूसरा है शैक्षिक मापन का संप्रत्यय। तीसरा है संकलनात्मक मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। डी नंबर है अच्छे परीक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। ई नंबर है ज्ञानात्मक अधिगम को परिभाषित कीजिए। एफ है आपका रुचि और योग्यता में क्या अंतर है। जी है आपका कि निम्नलिखित आंकड़े का मध्यांक यानी अथी निकालना है आपको, माध्यक निकालना है, मध्यांक। उसके बाद एच है मनोवृत्तियों का निर्धारण कितने प्रकार से करते हैं। आई है शतांक क्रमांक यानी परसेंटाइल रैंक क्रमांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए और ब्लूप्रिंट को परिभाषित कीजिए। अब आते हैं निम्नलिखित में 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मापन और मूल्यांकन का 10 नंबर का है, परिभाषित कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में इसके महत्व की चर्चा कीजिए। दूसरा है कि एक अच्छे परीक्षक के निर्माण में कौन कौन से पद प्रयोग किए जाते हैं। अगला है संज्ञानात्मक अधिगम को परिभाषित कीजिए, इसके आयामों का वर्णन कीजिए। 5वां क्वेश्चन निम्नलिखित आंकड़े का मध्यांक, वही आपका माध्यक निकालना है, समझ गए। और 6ठा क्वेश्चन है कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आते हैं इसमें 6 गो में 3 गो का जवाब देना है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग सेक्शन सी, लिखा है किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 15 नंबर का एक क्वेश्चन है
कि एनपीसी को परिभाषित कीजिए, यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी की विशेषता का वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन है कि स्पीयर मैन रैंक अंतर्विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। 8वां क्वेश्चन है कि सामाजिक मनोवृत्ति का व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए। मनोवृत्ति को किस प्रकार मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 निम्नलिखित और संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। परीक्षा में आईसीटी की भूमिका, अधिगम में आकलन और अधिगम के लिए आकलन में अंतर। समझ गए, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं सेक्शन BCC 10 यानी क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। 40 नंबर का पेपर होता है, इसमें आपको 18 नंबर और पास है, 2 घंटा इसमें टाइम मिलता है। ठीक है, प्रत्येक खंड के निर्देशानुसार प्रश्न को दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर का पूरा देना है। कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में हुआ था। दूसरा है शिक्षा का अधिकार कब 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। समझ गए। उसके बाद है कि NIVP डैश में स्थित है। फिर उसके बाद हो गया कि CWSEN का पूरा नाम लिखना है। उसके बाद है निःशक्त जन अधिनियम डैश में आया था, तो 95 में ही आया था। समझे, यानी PWD एक्ट। उसके बाद है सेक्शन A लघुत्तरीय प्रश्न। 5 प्रश्नों को 2 प्रश्न का उत्तर देना है, कि 2 प्रश्न का, कि विशिष्ट और एकीकृत शिक्षा से क्या आशय है। उसके बाद है बाधा, अक्षमता और विकलांगता की अवधारणा को लिखिए। चौथा है कि मानसिक मंद बच्चों का वर्गीकरण कीजिए। 5वां है भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्यों का उल्लेख कीजिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 10 नंबर का, ये भी 2 है, कि निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। कि भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास और विकास की विवेचना कीजिए। दूसरा है दृष्टिबाधित बच्चों की अवधारणा, आवश्यकता और शैक्षिक प्रावधान का परीक्षण कीजिए। 8वां है नई विकलांग नीति 2022 के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए। 9वां है समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम समायोजन और संशोधन का परीक्षण कीजिए। अब हम लोग आते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग में, और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का। ये भी 40 नंबर का होता है, 18 पास है, 2 घंटा इसमें मिलता है। लिखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि चूजिंग ए वोकेशन के लेखक कौन है। उसके बाद है एजुकेशन एंड वोकेशन गाइडेंस के लेखक कौन है। एजुकेशन एवं गाइडेंस के लेखक कौन है। डी है पेटरसन के निर्देशन को डैश प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। व्यवसायिक निर्देशन का प्रथम पाठ्यक्रम अमेरिका में सन डैश में प्रारंभ हुआ था। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में, कि 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का है कि निर्देशन की प्रकृति बताइए, निर्देशन और परामर्श में भेद कीजिए। चौथा है शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य बताइए, एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका बताइए। अब आते हैं दीर्घोत्तरी के इन 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कि निर्देशन की आवश्यकता और वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। परामर्श के विभिन्न उपागम का परीक्षण कीजिए। निर्देशन की समस्या और संगठन की विवेचना कीजिए। निर्देशन के विभिन्न आधारों का परीक्षण कीजिए। अब आते हैं हम लोग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में। ये भी 40 नंबर का, 18 नंबर पास, 2 घंटा इसमें भी होता है। ये ऑप्शन होता है, या गाइडेंस काउंसलिंग लीजिए या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन लीजिए। निम्नलिखित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ध्यानचंद्र शारीरिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। शारीरिक शिक्षा के 2 उद्देश्य बताइए। WHO क्या है, प्रतिपुष्टि के प्रकार यानी फीडबैक है। सेक्शन बी वही हो गया, लघुत्तरीय हो गया। आपका 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। कि शारीरिक शिक्षा का महत्व, खेल मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, अभिप्रेरणा क्या है। उसके बाद विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में अध्यापक की भूमिका। अब आते हैं सेक्शन सी, निम्नलिखित इन 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारतीय विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा क्यों आवश्यक है। 7वां है शारीरिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में जन संचार माध्यम में क्या भूमिका होनी चाहिए। 8वां है योग शिक्षा के एक अच्छे शिक्षक गुणों की व्याख्या कीजिए। 9वां है बालक के विभिन्न प्रकार का क्षमता को वर्गीकरण कीजिए। और 10वां है दिव्यांग की शिक्षा में शिक्षक और समुदाय के योगदान की समीक्षा कीजिए। समझ गए, खत्म हो गया। अब हम लोग मेथड का बात कर लेते हैं। मेथड भी आपका 40 नंबर का होता है। समझे, हम एक मेथड बता रहे हैं आपका ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का, सोशल साइंस 2 का। समझे, ये भी 40 नंबर का होता है, 18 पर पास है, 2 घंटा इसमें भी टाइम मिलता है। ठीक है, कुल 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 10 अंकों का अति लघुत्तरीय प्रश्न अनिवार्य है। पहला निम्नलिखित अति शिक्षण के किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का नाम लिखे। उसके बाद है आगमन विधि क्या होता है, निगमन विधि क्या होता है, भूगोल एवं अर्थशास्त्र में अंतर संबंध, भूगोल प्रयोगशाला का उपयोग। अब आते हैं निम्नलिखित के 2 प्रश्न को उत्तर दीजिए। भूगोल के विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए, भूगोल शिक्षण में भ्रमण विधि। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास में अर्थशास्त्र शिक्षण। अब आते हैं हम लोग 2 क्वेश्चन बताना है, 2 प्रश्न को उत्तर देना है। कि भूगोल कला और विज्ञान के मध्य एक सेतु की तरह उपयुक्त उदाहरणों को स्पष्ट कीजिए।
छठा क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर भूगोल और सह शिक्षण के पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन है भूगोल एवं और सह शिक्षण में व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। आठवां है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण कौशल को अर्जित कराने में किस प्रकार सहायक है। नौवां है 40 मिनट की समय अवधि हेतु कक्षा 8 के विद्यार्थियों किसी एक शिक्षक पर एक आदर्श अर्थशास्त्र विषय की पाठ्य योजना तैयार कीजिए। समझ गए, तो ये हो गया आपका, समझे। तो जो लोग क्वेश्चन देख के जाइएगा अच्छा से आपका नंबर आ जाएगा, समझे। थैंक यू।